यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार अनेकांत स्वरूपी विश्व को स्यादवाद शैली से निरूपण करता है और यह कला सिखाता है कि श्रुत ज्ञान के अंशरूप निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं को किस प्रकार से घटित करना चाहिए। इस ग्रंथ के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 3 दिनों तक 321, 22 और 23 इन 3 गाथाओं पर चर्चा हुई, जिसमें कहा कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है और जो श्रमण अपने को पर जीवों का पर द्रव्य का कर्ता मानता है, उस श्रमण का मोक्ष ऐसे ही नहीं होता जैसे कोई ईश्वर को कर्ता मानता है। कर्तृत्व बुद्धि को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए ये 3 गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ज्ञान दीपकों ने
ईश्वर के अकर्तावाद के संबंध में कल जो स्पष्टीकरण हुआ, उस सत्संग को मांगा है, आपके पास वह सत्संग आज भेजेंगे, क्योंकि जिस परिवार में आप रहते हैं उस परिवार में आप अकेले अकेले हो गए हैं, और यह स्वाभाविक है कि यहाँ प्रत्येक जीव अलग अलग गतियों से आया है, अलग अलग योनियों से आया है, और इसलिए सभी के संस्कार अलग अलग हैं, और यहाँ से सभी जीव अलग अलग जाने वाले हैं। एक ही ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, मगर एक बर्थ कोई और शहर की ओर जा रही है, कोई बर्थ किसी और की ओर। ये हमारा भी जन्म ऐसा ही है कि जन्म लेकर कोई किस गति में, कोई किस गति में। इसलिए आपको निराशा न हो, द्वेष न हो, सिर्फ समझ हो कि वितरागी परमात्मा इस जगत के अकर्ता है, रागी देवी देवता इस जगत के अकर्ता है। यह विश्व की व्यवस्था स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। जो स्वयं ही परिणमित होता है वही उसका कर्ता है। मिट्टी से मटका बना है तो मिट्टी उसका कर्ता है। कुम्हार से मटका बना नहीं है, क्योंकि कुम्हार दूर है, उस मटके में कहीं पर भी नहीं है। इस प्रकार से प्रत्येक परिणमन में इस सिद्धांत को घटित करने से कर्तृत्व बुद्धि छूटती है। तो फिर इस जगत में कोई किसी का कर्ता धर्ता हरता है ही नहीं, तो फिर ये लोक में ये कहा क्यों जाता है कि मैंने खाना बनाया, मैंने धन कमाया। तो ये जो बोला जा रहा है ये तो झूठा हो गया। तो अब जो चार गाथा है अब यहां समझनी है। उन गाथाओं में 324 से 327, इन गाथाओं में व्यवहार नहीं का जो कथन है, उस व्यवहार नहीं के कथन को व्यवहार मात्र जानना है। पहले हम गाथा का पाठ करते हैं। व्यवहार भासी देण दू परदौवं मम भणन्ति अविदिदत्था जानन्ति निश्चयेन दुर्नयमः परमाणुमित्तमविकिञ्चि जह कोविनरो जम्पदी अमं गामविषयर्णयरर्थं नयहोन्ति जसतानि दुभणदीयमोहेण सोऽप्पा एमेवमिच्छदिट्ठि नानि निसंशयं हवदि एषो जो परदौवं मम इति जानन्तो अप्ययं कुणदी तं हानमेति न चा दोणवीएदानकत्तविवसायं परदव्ये जानन्तो जाने जो दिठिरहि दानम्।
वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष व्यवहार कथन को ही परमार्थ रूप से ग्रहण करके ऐसा कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है, परंतु ज्ञानी जन निश्चय से ऐसा जानते हैं कि परमाणु मात्र पर पदार्थ मेरा नहीं है। जिस प्रकार कोई मनुष्य इस प्रकार कहता है कि हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर और हमारा राष्ट्र है, किंतु वे उसके नहीं है, वह मोह से ही ऐसा कहता है कि वे मेरे हैं। इसी प्रकार यदि कोई ज्ञानी भी पर द्रव्य को निज रूप करता है, पर द्रव्य को निज रूप मानता है, जानता है, तो ऐसा जानता हुआ वह निसंदेह मिथ्या दृष्टि है। इसलिए पर द्रव्य मेरे नहीं है, यह जानकर तत्वज्ञानी जन लोक और श्रमण दोनों के पर द्रव्य में कर्तृत्व के व्यवसाय को सम्यक दर्शन रहित पुरुषों का व्यवसाय ही जानते हैं। चारों गाथाओं का विषय एक साथ में है, इसलिए ये पढ़ने में बहुत लंबा प्रकरण हो गया ऐसा लगता है, मगर धीरे धीरे ये समझ में आएगा। देखो, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष व्यवहार कथन को ही परमार्थ रूप से ग्रहण करके ऐसा कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है, मगर ज्ञानी जन ऐसा जानते हैं कि परमाणु मात्र पर पदार्थ मेरा नहीं है। ये निश्चय व्यवहार नहीं का जो कथन है, चार प्रकार के व्यवहार नहीं का स्वरूप समझा था। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। ये चार व्यवहार नहीं है। उसकी चर्चा 11वीं गाथा में हमने बहुत विस्तार से उस समय 8 प्रकार के नई के भेद में समझी थी। फिर वही बात यहां बताते हैं कि जो व्यवहार नहीं का कथन है उसे व्यवहार के रूप में जानना चाहिए, और ज्ञानी भी ऐसा जानते हैं। जानना और मानना इन दोनों के बीच में अभेद है, ये समझना है। कृपालु देव भी ये कहेंगे कि ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है। कृपालु देव भी संयोगों को अपना कहेंगे। अपना कहना ये व्यवहार है और अपना मानना यह मिथ्यात्व है। अपना कहना ये इस भूमिका में यथा योग्य कहना ये बिल्कुल ही उचित है, और इस प्रकार से जानना भी उचित है, मानना नहीं। तो सम्यक दृष्टि को कोई पूछे कि ये आंगन में पड़ी गाड़ी किसकी है, तो ज्ञानी भी कहेंगे कि मेरी है। मगर ये गाड़ी मेरी है ऐसा जो बोलने का विकल्प आया है, या ये बोलने के लिए जो ये होठ हिले है, उसमें भी ज्ञानी का अपनापन नहीं होता। तो ये निश्चय व्यवहार के बीच में जो रेखा है, दोनों को भेद करके समझाने वाली, उसको समझना है। और इस वजह से ही ये समझ में नहीं आता अज्ञानी को कि ये तो हमारी तरह ही भोजन करते हैं, हमारी तरह ही बोलते हैं, इन्हें ज्ञानी कैसे माने? क्योंकि ज्ञानी है वो श्रद्धा सम्यक हुई है उस वजह से है, वाणी सम्यक होने से नहीं। होता उल्टा है। ज्ञानी यह कहता है कि यह घर मेरा है, मगर ज्ञानी मानता नहीं है कि यह घर मेरा है, और अज्ञानी बोलता है कि यह घर मेरा है ही नहीं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, और वह मानता है कि यह घर मेरा है। यह उल्टा है।
तो जो व्यवहार नहीं का कथन है वो वाणी में बोलने के लिए होता है, और निश्चय नहीं का कथन है वह श्रद्धा में मानने के लिए होता है। तो दोनों का यथा योग्य उपयोग होना चाहिए, नहीं तो जीवन सदाचारमय न होगा, अहिंसात्मक न होगा, वो सब बात बताई नहीं, कोई मर्यादा ही नहीं रहेगी। ये पत्नी किसकी है? मेरी है। ये झूठ बोलना क्यों कि ये मेरी है? जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो पत्नी मेरी कैसे हुई? और इस जगत में पत्नी मेरी नहीं है, ये व्यवहार नहीं होगा तो किसी भी पुरुष की कोई पत्नी नहीं है, कोई किसी का होता ही नहीं है। तो फिर किसी की भी पत्नी का उपयोग करे तो फिर मनुष्य और पशु में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए ये व्यवहार की जरूरत है कि जहां मनुष्य का चित्त इतना सीमित और मर्यादित विकारों में रहे कि जिससे स्वरूप में डुबकी लगाई जा सके। इसलिए ये छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संतों ने ये व्यवहार समझाया है। उन्होंने ये लिखा, ये आचार्य कुंद देव जिनके पास में न गाड़ी है, न लाड़ी है, न वस्त्र है, वो ये कह रहे हैं कि ये व्यवहार से ये कहना, ये कहना ये व्यवहार है, बोलना ये व्यवहार है। यदि मैं कहीं उतरूं और कोई मुझे पूछे कि आपका देश का नाम क्या है, तो मैं बताऊंगा कि भारत। आपके देश का नाम पूछा कि हाँ भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, तो ये बोलने में तो ऐसा ही होगा। नहीं तो पूछेंगे कि चलो भारत मेरा देश है, ये नहीं बोला तो अब कौन से देश के हो, लाओ पासपोर्ट दिखाओ, कहां है तुम्हारी पहचान, तो तुरंत ही जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि उनको शक हुआ इनका कोई ठिकाना नहीं। तो वहां पर ये भारत मेरा देश है, ये बोलते हैं ज्ञानी कि भारत मेरा देश है, मगर ये परमाणु भी मेरा नहीं है, ये श्रद्धा में है, और भारत मेरा देश है ये वाणी में है। इतना स्वरूप सूक्ष्म है कि बोलने में तुझे हर समय जागृति रहे। निश्चय की बात को व्यवहार में मत बोलना, कहना व्यवहार में जो बोला जाता है, मगर मानना नहीं, उस प्रकार से आचरण मत करना। बोलना, बोलना अर्थात कि भारत मेरा देश है, और मान लिया मैंने भारत मेरा देश है, मगर मेरा है ही नहीं, क्योंकि भारत मेरा देश होता तो 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी मैं पाकिस्तान को बेच नहीं सकता। एक और से मैं कहता हूं भारत मेरा देश है, तो फिर उस पर थोड़ा मेरा अधिकार तो होना चाहिए। भारत मेरा देश है ये वाणी में बोलने के लिए है, क्योंकि उससे बहुत सी झंझट से मैं बच जाता हूं। किन किन के सामने मैं खुलासा करने जाऊं, इसलिए झंझटों से बचने के लिए यह व्यवहार ज्ञानियों ने समझाया, और अंतर में डुबकी लगाने के लिए निश्चय समझाया। और दोनों का बैलेंस जरूरी है। तराजू पर जैसे माल को तोलते हैं, ऐसे ही निश्चय और व्यवहार नई के कथन को समझना जरूरी है। निश्चय व्यवहार का उपयोग बाद में करना, पहले निश्चय और व्यवहार को समझ लेना। निश्चय और व्यवहार का पालन बाद में करना। कोई भी व्यापारी अपने बेटे को माल तोलना सिखाता है, वह बाद में सिखाता है। पहले तो वो तराजू को तोलना सिखाता है कि देख बेटा ये तराजू का एक पलड़ा इधर, माल कुछ नहीं रखा, और तराजू के ऊपर वहां पर 2 पलड़े हैं, वहां मत देखना, बीच में डंडी है उसको देखना। तो सदगुरु वह घटित कैसे करना व्यवहार, वो तो बाद में सिखाते हैं, पहले ये सिखाते हैं कि निश्चय व्यवहार क्या है वह समझ ले। एक बार निश्चय व्यवहार को तोलना सीख गया तो फिर निश्चय व्यवहार का पालन करना वो अपने आप तुझे आ जाएगा। इसलिए ये 4 गाथा जो है, 11वीं गाथा से जो शुरुआत हुई थी वहां से लेकर के अब तक ये गाथा में इतना सूक्ष्म ये भाव जो बताया है कि व्यवहार का कथन कहीं पर भी तेरे से भूल न हो, कि कहां क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या कहना है, ये सब किस समय कैसी वाणी क्या कहना, ये सब कला ये समय सार सिखाता है। अकेला निश्चय नहीं सिखाता, व्यवहार भी सिखाता है। इसलिए जिन लोगों ने समय सार को पढ़ करके जहर बनाया, उनको खुद को समझ में नहीं आया था। समय सार तो कहता है कि निश्चय और व्यवहार ये दोनों जरूरी है। ये दोनों ट्रेन की 2 पटरी की तरह है, ये दोनों ही पक्षी की 2 पंखों की तरह है। एक कट जाए तो पूरा पक्षी नीचे गिर जाए, आकाश में उड़ न पाए। इसलिए निश्चय और व्यवहार का बैलेंस। इसलिए बोलना, अंतर में विचार करना,
चिंतन करना और मान्यता में क्या होना, ये सब समझना जरूरी है। तो ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये गांव मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, ये देश मेरा है, ये कहना, ये व्यवहार है। व्यवहार है। और ऐसे व्यवहार से, व्यवहार माने झूठा, झूठा निरूपण करे उसका नाम व्यवहार। जो कुछ भी मेरा नहीं है फिर भी झूठा निरूपण करता है, ये व्यवहार है। बुखार आया और डॉक्टर के पास चले गए कि किसको बुखार आया है, कि मेरी पड़ोसन को, राख की दीवार को, तो विवाद होगा, इलाज नहीं होगा, इतनी दुविधा में फंसोगे। इसके लिए डॉक्टर के पास में गए तो ये मत कहना कि मेरी पड़ोसन को बुखार आया है, डॉक्टर साहब मुझे बुखार आया है। तो वाणी तो ऐसे ही बोलना और श्रद्धा में मानना कि ये देह तो क्या, राग का भाव भी मेरा नहीं है, क्योंकि क्षणिक है और मैं तो ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं। अभी अधूरी दशा है, तब तक इसी प्रकार की भाषा का उपयोग होता है, तब तक ऐसे ही उपयोग होता है। ओ हो, શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌહીન તે તો પ્રભુએ આપ્યો, તે તો प्रभुए आपियो, वर्तु चरणाधीन। कौन सा चरण? आत्मा का कोई चरण होता है? ये तो मुर्दे का चरण है, पैर तो मुर्दे के हैं, ये हाथ जोड़ना ये तो मुर्दे का है। और कौन किसको क्या देता है? मेरे पास में वह था, वही तो मुझे मिला है। मगर ये क्यों कहते हो ते तो प्रभुए आपियो? ये व्यवहार है। ये कृपालु देव ये कहते हैं व्यवहार में यही बोलना, क्योंकि वहां बोला गया है। शु प्रभु, वहां अंदर मानने की बात नहीं है, बोलने की बात थी। शु प्रभु चरण कने धरु, आत्मा थी सौहीन ते तो प्रभुए आप्यो। सदगुरु ना उपदेश थी आव्यू अपूर्व भान। कोई किसी को दे नहीं सकता, मगर व्यवहार ऐसा ही होता है। और वो व्यवहार जिसका परफेक्ट नहीं होता उसको तत्व पछता भी नहीं है। इसलिए ओ हो, सम्यक दृष्टि सब जानते हैं कि कृपालु देव से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जो मुझे चाबी मिली है वो वहीं से मिली है जो मेरी मुट्ठी में थी, किसी ने मुझे दी नहीं है, मगर सामने वाले ने मुझे बताया कि चाबी तेरी मुट्ठी में है जो तू सब जगह ढूंढ रहा है। और मैंने मुट्ठी में देखा तो चाबी मिल गई। तो उस आदमी ने मेरे मुट्ठी में चाबी नहीं दी है, चाबी तो यहां थी, मगर मैं कहीं गलत जगह ढूंढ रहा था, उस व्यक्ति ने मुझे बचा दिया। इसलिए पूरा जिम्मा उस पर हमने कि तेरा उपकार है, तूने मुझे चाबी दे दी। वो वस्तु जो तत्व है वो यहीं पर ही है, मगर जो समझाता है उसका अनंत ऋण है। किसी ने कहा कि यही रास्ता सिद्धपुर का है, सीधा चला जा, राइट भी मत जाना, लेफ्ट भी मत जाना। हम द्विधा में थे कि कहां जाऊं मैं, दुविधा में थे कहां जाऊं मैं। उस व्यक्ति ने रास्ता बताया, उस व्यक्ति ने रास्ता बताया है, मगर उंगली से इशारा किया है। उसने मेरी आंख का इलाज नहीं किया, उसने मेरी आंख को खोला नहीं, उसने मेरे पैर को चलाया नहीं, उसने सिर्फ इशारा किया। तो देखता हूं मैं अपनी आंख से, चलता हूं मैं अपने पैरों से, मगर मैं आंख को नहीं कहता धन्यवाद, मैं पैर को नहीं कहता धन्यवाद, मैं उस आदमी को कहूंगा धन्यवाद तूने रास्ता दिखाया। ये जो व्यवहार का कथन है ये मनुष्य जीवन, इसलिए तो मनुष्य में ये व्यवहार होता है, जानवरों में नहीं होता, देवों में नहीं होता, नारकियों में नहीं होता। इस प्रकार का व्यवहार मनुष्य में होता है, इस वजह से मनुष्य भव से मोक्ष है, बाकी के भव से मोक्ष क्यों नहीं है? ये व्यवहार जरूरी है, ये व्यवहार इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, उसके बिना जीव फिर तत्व से, सत्य से वंचित हो जाता है। एक ही है, गुरु के ज्ञान की तिजोरी को खोलने की चाबी तो भी नहीं है कि हे गुरुदेव आप। कौन रुकना चाहता है, कौन देखना चाहता है ये काजल की काल कोठरी में? जो अपने घर को छोड़ करके आ गया हो वो दूसरे के घर में क्यों बैठा है यहां? एक ही कारण से, विनय, भक्ति। क्योंकि सेठ की तिजोरी को यदि खोलवाना हो, रिवॉल्वर रख दो उसकी खोपड़ी पर, फटाफट चाबी से खोलेगा। मगर गुरु के ज्ञान की तिजोरी रिवॉल्वर रख करके नहीं खुलाई जा सकती। उसके लिए विनय, जितना जितना झुकता है उतना गुरु ज्यादा बोलता है, जितना वो केयर करता है, उनको समझता है, सिर्फ स्वार्थ नहीं देखता।
मुझे और ज्ञान चाहिए, मुझे और ज्ञान चाहिए, मुझे आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता। फिर बैठे रहना मेरी चिता के पास में, छोड़ने का मन नहीं करता। सामने से तुम्हें कहना चाहिए कि बस आप आराम करो। वो सामने से ये भाव आना चाहिए, व्यवहार मैं तो तुम्हारी कसौटी करता हूं, मैं कसौटी तुम्हारी करता हूं। सामने से तुम्हें भाव आना चाहिए कि बस। और जितना विनयवान होता है ना, उतना ही जीव और ज्ञान पाता है और गुरु के हृदय में स्थान पाता है। वरना एक न एक दिन गायब हो जाता है। मिल तो जाएगा, 2 घंटे और ज्यादा बैठ तो लेगा, मगर फिर भाव आएगा उनके पास जाने जैसा नहीं है। वो चिपकाऊ है, वो स्वार्थी है, और स्वार्थी भी वो देह का स्वार्थी है। इसलिए विनय की बहुत जरूरत है। ये व्यवहार की जो गाथाएं है, ये गाथा तुम्हें तो पता नहीं। एक बार तुमने देखा होता हम कृपालु देव के पास कैसे बैठे, तो तुम्हें पता चलता। तुम तो व्यापारी हो, तुम्हारा व्यवहार खाली काम चलाओ है। बस कुछ खींचो, निचोड़ो निचोड़ो, निचोड़ लो निचोड़ लो, गुरु को जितना हो सके निचोड़ लो। नहीं, उनके शरीर का भी तुम विचार करो। वो भी मनुष्य है, उनका भी गला है, उनका भी शरीर है, उसकी भी मर्यादा है। हजारों घंटे बोल बोल करके खून निकला है। अब थोड़ा तो विचार तो करो। और वो देने को तैयार है, मगर तुम थोड़ा दिमाग का स्क्रू जो तुम्हारा ढीला हो गया उसको थोड़ा ठीक करो। सामने से ये भाव आना चाहिए। व्यवहार के बिना निश्चय कभी मिलता ही नहीं है। व्यवहार के बिना आत्मा कभी मिलता ही नहीं है। व्यवहार बहुत जरूरी है, मगर उस व्यवहार के नाम पर फिर मिथ्यात्व का पोषण मत करना कि मैंने कुछ उनके लिए किया। ये भाव है, ये भाव है। व्यवहार 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 व्यवहार, ये भाव है। यथा योग्य व्यवहार, जिस भूमिका में जो जीव जैसा है और कहां पर कैसा व्यवहार, घर का व्यवहार, बाहर का व्यवहार, परिवार का व्यवहार, सब जगह जहां जहां होंगे ऐसा व्यवहार होगा। ये बहुत जरूरी है। तुम्हें तो पता नहीं है सौभाग्य भाई, यदि तुम्हारे जैसा कृपालु देव के साथ करते तो 33 साल क्या 22 साल में चले जाते। अंदर की उनकी शरीर की स्थिति समझो, उनके मन की स्थिति समझो, उनके पैरों को समझो। एक ही कारण से पूरा फुल ऑफ वाइब्रेशन। ओ माय गॉड। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। वो विवेक, वो कहां से आएगा? सांता क्रूज में जब वहां पर 78 घंटे तक मुंबई में हमारा सत्संग चला था, नॉन स्टॉप, 3 दिन 3 रात, बोलने का भाव आया। कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सब बैठे। 8 8 घंटे में लोग घर जाते, फिर दूसरे लोग आते, घर जाते, दूसरे लोग आते। 3 दिन 3 रात तक एक ही जगह ऐसा बैठा था, न खाया पिया न बाथरूम गया। वो कल जो बता रहे थे ना, वो इसीलिए फिर वहां से ही हीरा पन्ना गए थे। फिर ओ हीरा पन्ना में जाकर के फिर छोड़ तू, तुझे तो इतना ही कहना है भगवान। ऐसा फिर एक सज्जन को ऐसा विचार आया कि यहां पर बैठे रहेंगे ना तो ये बोलते ही रहेंगे, इसलिए सब लोग चले गए कि अब हमसे नहीं बैठा जा रहा। और कोई नहीं बैठे तो चुप हो गया। फिर सत्संग बंद हो गया, सब लोग चले। और चले भी नहीं गए, चले तो गए थे, मगर अंदर जाकर के वो बस जाग ही रहे थे, बैठ ही रहे थे कि सामने नहीं बैठना है। वो व्यवहार कभी कभी न बोल करके भी बहुत अलग प्रकार से, और गुरु तुम्हारी सब प्रकार से कसौटी करता है। वो तो चेक करता है कि और ज्ञान दो ने, वो दे भी देगा तुम्हें, मगर वो सब समझता है कि तुम कितने स्वार्थी हो। वो देख लेता है, इसलिए फिर वो तैयारी भी करता है। वो बैग पैक कर लेता है। घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों। तो हो हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव। हो निश्चय के साथ व्यवहार, व्यवहार। और उस समय उल्टी हुई न खून की, खून की उल्टी हो गई प्रवचन पूरा होते ही।
वो दर्पण पूरा खून खून हो गया 78 घंटे के बाद में। तब उस समय तब तब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तब से पहला रिकॉर्डिंग चालू हुआ। फिर वहां पर हीरा पन्ना में से रिकॉर्डर लेने गए थे। सिनिक्स का रिकॉर्डर आता था। पता है जो उस समय जो लोग थे उस समय, ओहो, कितने रिकॉर्डर दिलाए, कितने रिकॉर्डर। हम जाते थे वहां पर, मेरे लाडले के साथ में जाते थे, वो रिकॉर्डर खरीद खरीद करके सबको देते। ओहो, कि ये वाणी जो है ये दोबारा खिरने वाली नहीं है। पहले से रिकॉर्ड होते तो ऐसा 35,000 घंटे से तो 40,000 घंटे के उतने प्रवचन का रिकॉर्डिंग होता। मगर उसके बाद में रिकॉर्डिंग चालू किया कि ये वाणी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपकारी होगी। ओहो, ओहो, सिक्कानगर में एक है हमारे साधक, उनको ये भाव आया कि लेके जाना चाहिए, ये वाणी को रिकॉर्ड करना चाहिए। ओहो, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा, निश्चय और व्यवहार का यथा योग्य बैलेंस होना चाहिए। शरीर शरीर का काम करता है, इसलिए कहा ना भावलिंगी मुनिराज, वो तुम्हारे घर पर आहार लेने आते हैं तो जैन अजैन देख करके नहीं आते, क्योंकि उनको थोड़ी पता है तुम्हारा आधार कार्ड देखेंगे कि पहले बताओ तुम कौन हो, जैन की अजैन हो। वो तो रास्ते पर गुजर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, किसी की भक्ति को इतना देखा, वहां पर भी व्यवहार ही ऐसा देखा, नवता भक्ति देख करके रुक गए। ओ हो, इसलिए हम तो ऐसी दशा में पहुंच जाए जहां तुमको पहचाने नहीं, तुम्हारा नाम क्या, गाँव क्या, क्या है, सिर्फ भक्ति ही भक्ति दिखाई दे। और हाँ हाँ हाँ, वो से ही नाता है। क्या नाता है तेरा कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये कौन है, यहाँ भक्ति है बस। हो 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 हो। तब वो डिटेल में नहीं जाता है, न जाति, न कुल, न वेश, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, न बाहर का योग, कोई भी प्रकार का, न रूप रंग, न स्त्री पुरुष, क्या है, सिर्फ भक्ति है। ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार का कथन बहुत जरूरी है। अपनी माँ है, उस माँ के साथ, पत्नी के साथ, ये सबके साथ व्यवहार कैसा, बहुत जरूरी है। अपनी माँ को कोई दूसरा माँ कहेगा, कोई दूसरा आदमी अपनी माँ को माँ कहता है तो कितना अच्छा लगता है हमको कि मेरी माँ को माँ कहा। मगर अपनी पत्नी को कोई पराया पत्नी कहे तो कितना बुरा लगता है। तो माँ का रिलेशन अलग है, पत्नी का रिलेशन अलग है, सबका व्यवहार कैसा है, ये व्यवहार ज्ञानियों ने सब जाना हुआ है। और वही ये कहता है कि तुम समझो, तुम समझो, तुम समझो। ओ ओ ओ निश्चय के साथ में व्यवहार जरूरी है, और व्यवहार के बिना निश्चय कभी पछता ही नहीं है। समझ में ही नहीं आएगा व्यवहार के बिना। पहले दिन तो जाएगा तो कैसे देखेगा, ऐसे ही देखेगा कि बाहर का कुछ पता तो है नहीं, बस वो गया बैठा चुका बस। ओहो ओ यह चैतन्य 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 चैतन्य। ओहो, निश्चय और व्यवहार, ये दोनों ही जिनवाणी माता की दो आंखें हैं। दो में से एक को भी मत फोड़ना। भले एक आंख से दिखाई देता है, मगर मैं आपको पूछूं कौन सी आंख फोड़ दूं, आप कहेंगे एक भी नहीं। भले एक आंख से दिखाई तो देता था, वो निश्चय से देखता तो है, मगर व्यवहार छूटता है तो काना हो जाता है जीव। तो व्यवहार नहीं का जो कथन है, उसको अज्ञानी फिर पूरा श्रद्धा में मान लेता है कि गुरु ही सब कुछ है। नहीं, वो बोलने के लिए है, वो भक्ति के लिए है, अंदर में तो अपनापन तो निज आत्मा में होता है। बस इतना ही, पर के साथ में व्यवहार इतना ही होता है। गुरु को रास्ता पूछा, गुरु ने रास्ता दिखाया तो हाथ जोड़ना, बस ऐसा कहा था ना, ये हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श करना, चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, कृपालु देव नहीं कहते, सादर चरण स्पर्श,
ऐसा नहीं कहा सादर चरण पकड़, स्पर्श कहा। बस इतना पकड़ लेगा तो तू उनको भी रोक रहा है, क्योंकि उनको भी आगे जाना है। गुरु को पकड़ मत ले, गुरु को छुआ कि व्यवहार निभा दिया। एक एक शब्द इतना कारण से लिखा गया है। सादर ओ हो समझाव्यू ते पद नमो श्री नमो, बस नमो श्री सदगुरु भगवान, पकड़ू नहीं, नमो हो। ये व्यवहार का कथन जो है उसको ऐसा ही व्यवहार तक ही सीमित रखना। व्यवहार का कथन कोई निश्चय का माने तो महामिथ्यात्व होगा। ये घर किसका है? तो मेहमान घर में आते हैं तो कहते हैं ना, ये घर आपका ही है। नहीं कहते मेहमान को, कुछ भी चाहिए आप चिंता मत करना, ये घर आपका ही है, आपका ही है। तो व्यवहार की बात ऐसी, और सब ऐसा बोलते, बैठो बैठो बैठो, अपना ही समझो, ये घर अपना ही समझो। ये घर किसका है? यहां पर किसने कहा था ये घर किसका है? आपका है, मेरा है, मेरा ही है ना। देखो ये घर आपका ही है। आज बुधवार है, वर्किंग डे है, आज मैं वकील लेके आता हूं, जो अभी आपने बोला उस पर सिग्नेचर कर दो, कि नहीं तो फिर विवाद हो जाएगा। वरना ये जनरल बात है कि व्यवहार बोलने के लिए होता है, मानने के लिए नहीं होता है। और सब ये समझते हैं, आपने भी ये समझा है कि व्यवहार है, मैंने भी ये समझा है व्यवहार है। यदि आपने बोला नहीं तो भी विवाद होगा। कोई अक्ल नहीं है, देखो कितना अभिमानी है, कहता है मेरा घर है, तो बोलेगा ऐसा ही है, आपका ही घर है। और वो सुनने वाला भी समझता है ये व्यवहार है, इसलिए वो वकील नहीं ढूंढेगा। तो व्यवहार में इसी प्रकार का होता है। ओ हो। और ये आचार्य देवों ने ये झूठा सिखाया, वो इसलिए क्योंकि जहां रहते हैं उस प्रकार का व्यवहार का कथन होता है। नहीं तो ओ हो ओ हो, ऐसा कथन होता है, ये आपका ही घर है। यहाँ मर्यादा है। मगर हमको खुद खुद को पता है, जब सुनते हैं तब भी पता है यहां पर मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, ये कहते तो है, जैसे अज्ञानी कैसे कहता है ये आपका ही घर है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये वाणी सम्यक दृष्टि की भी ऐसी ही निकलती है कि ये चैतन्य परमात्मा, ये जो चैतन्य परमात्मा है, इसके अलावा जगत में भले परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मगर सब में ये शरीर मेरा है। ओहो, ये गाड़ी मेरी, ये बेटा मेरा, ये माँ बाप मेरे, ये सब व्यवहार है। इस व्यवहार के कथन को सच्चा कथन नहीं मानना, नहीं तो क्या होगा, ये शरीर मेरा है, ये जानना जरूरी है, ये शरीर मेरा है। ये दोनों में अंतर है, ये शरीर मेरा है, ये व्यवहार बताया। ये क्यों? ये तो झूठा है ना मेरा, कि नहीं मेरा है। यदि ये नहीं बताते तो शरीर में कुछ भी डाल दो, शरीर तो मेरा है ही नहीं। मांस डाल दिया, शराब डाल दिया, क्यों? क्योंकि ये तो मेरा है ही नहीं। जो भी जाता है जाए। अब दुनिया में कसाई की दुकान में कितना मांस जाता है, शराब की दुकान में कितने शराब के बॉक्स जाते हैं, मेरे को क्या लेना देना, मेरा तो है ही नहीं उसमें। तो शरीर भी मेरा कहाँ है? क्योंकि ज्ञानी ने कहा है तो कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, इसके लिए कहा कि ये मेरा है, ये व्यवहार है। इसलिए सदाचार से भोजन करना, अभक्ष भक्षण नहीं करना, और श्रद्धा में ये मानना कि ये मेरा नहीं। अभी अधूरी दशा में वो खराब विचार से बचने के लिए, बुरे व्यसनों से बचने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये शरीर मेरा है। जानना, मानना नहीं। जानना इज इक्वल टू व्यवहार, मानना इज इक्वल टू मिथ्यात्व। ये स्पष्ट कथन है। ओ रोज 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 आचार्य कुंद कुंद देव अब हमें कहां लेके जा रहे हैं, देखो। ओ हे चैतन्य परमात्मा, ये व्यवहार नहीं के कथन को जो निश्चय नहीं का, व्यवहार नहीं के कथन को जो सच्चा मान लेता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उसको देखना।
कहीं पर भी बैठे हो, घर से बाहर बैठे हो, तो भी वो घर 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 मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। वो तो आकाश में विमान में ऊपर जाओ ने, तब एक बार विचार करना, मुंबई भी चींटी की टांग जैसा दिखता है ऊपर से, कभी तो दिखाई ही नहीं देता है फिर तो। और इतना बड़ा मुंबई, इसमें लाखों करोड़पति है मुंबई में। कितने लाख करोड़पति, लाख, लाखों में करोड़पति है। यहाँ छोटी सी एक रूम होगी तो भी करोड़ की होगी, तो सब करोड़पति मुंबई में तो। और उसमें तेरा एक छोटा सा ये 1 by 1 का 10 by 10 का जो कमरा तुझे मिला, और वो भी 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, जो घर छोटा सा मिला, वो आकाश से देखने वो चींटी के टांग जैसा मुंबई, और उसमें भी ये, और उसमें भी थोड़े दिन रहने को, और रात को नींद में भी, सोते समय भी घर मेरा, घर मेरा, घर मेरा, घर मेरा। और वो जो अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा, उसके तो याद ही नहीं आई। थोड़ा थोड़ा जमीन पर आकर के रहे न, तो फ्लेक्सिबल हो जा, कुछ भी मेरा नहीं, बस सहज रूप से, सहज रूप से, बस इस दुनिया में रहना है तो ऐसे ही, यहां पर कुछ भी मेरा नहीं है, तो शांति से रह पाएंगे। नहीं तो बड़े बड़े महल में, मैं इतने बड़े बड़े महल में गया हूं, और वहां जाकर के एक ही बात पाई है कि धारावी की झुपड़पट्टी में लोग ज्यादा शांति से रहते हैं। तुम्हारे बड़े बड़े महलों से, तुम्हारे बड़े बड़े फ्लैटों से, बंगले से, क्योंकि मैं सभी के पास में गया हूं। मैं कोंगो के पास में भी गया हूं, मैं लाओस में भी वो 2 स्त्रियों के पास में भी गया हूं, देवरानी जेठानी, जो कभी सत्संग में साथ में नहीं आती। एक आती है तो दूसरी नहीं आती, दूसरी आती तो पहली नहीं आती। एक दिन तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तब मेरे को बोलना पड़ा, ये दोनों को इसमें अटेंड करना है, वो लेकिन नहीं कर पाएंगे। वो कपड़ा जो ओढ़ते हैं ना वहां पर साड़ी जैसा, बोले एक ही है घर में, दूसरा है ही नहीं, तो एक दिन एक पहन के आती है, दूसरे दिन फिर वो बदल कर दूसरी आती है। लाओस में, एशिया का गरीब देश में से एक देश है, कंबोडिया के पास, और तुम्हें संतोष ही नहीं है, बस इसके लिए थोड़ा 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 थोड़ा, इसलिए झोपड़पट्टी वाला शांति से सुकून से रहता है। तुम जरा विचार करो ना, पहले के जमाने में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पति पत्नी को शादी के मंडप में ही मिले थे। मैंने पूछा था बीच में, बहुत से लोग हैं। दो दादा है बोरीवली वाले, उन्होंने देखा ही नहीं था पत्नी को शादी से पहले। कन्या पधराओ सावधान, तो पधराओ सावधान बोला, तब वो सावधान हो गए कि कौन है भाई। कोई बायोडेटा नहीं, कुछ नहीं, तो भी जिंदगी के अंत तक देखो कितनी खुशी से अध्यात्म की जिंदगी जी रहे, दोनों सम्यक दर्शन के निकट पहुंचे हुए, क्योंकि सहजता थी, सरलता थी। तुम्हारे दिमाग में धन का नशा, पद का नशा, प्रतिष्ठा का नशा, तुम बुद्धि वाले हो गए हो, वो लोग बुद्धि वाले नहीं थे, वो समझ वाले थे, और समझदार की महिमा है, बुद्धिमानों की महिमा नहीं है। तुम व्यापारी हो, वो व्यापारी नहीं थे। इसलिए बस हे चैतन्य परमात्मा, जस्ट बी फ्लेक्सिबल, सहज रूप से, सहज रूप से, सहज रूप से, सहज रूप से, सब ऐसे ही देखते हैं। जैसे वो अष्टावक्र, गीता में अष्टावक्र कहता है ना, मैं कहां पर, यहां पर चमारों की सभा में आ गया हूं। राजा जनक की सभा में निर्णय लेने वाले तो चमार है, क्योंकि जब पिता हार रहे थे तब अष्टावक्र वहां पर गए सभा में। उनकी पंडित के साथ में विवाद हो रहा था, अष्टावक्र के पिता का तर्क हो रहा था। 1000 गाय मिलने वाली थी, जो जीते उसे। तो शाम तक पता चला, अष्टावक्र पहले गया ही नहीं, पता चला कि उसके पापा हार रहे। एक पंडित के साथ में उसका विवाद, उनका विवाद हो रहा था। फिर शाम को अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े गए, तो सब लोग हंसने लगे। अष्टावक्र ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया, पापा चलो, यहां पर क्या विवाद जीतना, इन लोगों के साथ में नहीं जीतना है अपने को। मैं तो सोच रहा था कि ब्राह्मणों की सभा में ये निर्णय लेने वाले, यहाँ तो चमारों की सभा है, क्योंकि ये लोग तो मेरा चमड़ा देखते हैं और हंस रहे हैं, मेरा आत्मा तो देखते ही नहीं है। बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। आत्मा को देख, आत्मा को, आत्मा को। मगर कोई विरला ये सत्य रहस्य समझ पाता है। લગ્ન કરવાના જ ભાઈ તારે, લગ્ન કરવા હોય તો કરી લેજો, હા, नहीं तो અત્યારે 28 નો થઈ ગયો છે, नहीं तो आखी जिंदगी कुंवारो रहीश। हाँ, एक छोकरा, एक लड़के को शादी करनी थी, तो उसमें बताया कि आपको कैसी लड़की चाहिए। तो एक दरवाजे के अंदर जाना था, वहां 2 दरवाजे थे, उसके ऊपर लिखा था पढ़ी लिखी अनपढ़। तो पढ़ी लिखी के दरवाजे के अंदर गया, फिर वहां बोर्ड लगाया था, 2 दरवाजे थे, पैसे वाली और गरीब। ये गया पैसे वाली दरवाजे के अंदर, फिर वहां आगे गया कि सुंदर या कुरूप, 2 दरवाजे थे, फिर गया वो सुंदर के दरवाजे में, और फिर अंदर जैसे ही गया वहां दर्पण था, उस पर लिखा था अपना चेहरा आईने में देख, तू इसके काबिल है, तेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है, मगर तेरे में तेरा चेहरा तो एक बार देख ले, जिंदगी भर कंवारा रह जाएगा। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना तो जल्दी काम हो जाएगा। यदि करनी है शादी, नहीं करनी है तो फिर आजा मेरे साथ, रहेंगे साथ में जिंदगी भर, जब तक है। तू सेवा करना, मैं तुझे साधना कराऊंगा, चल। मगर फिर ऐसी है, काली है, गोरी है, मोटी है, पतली है, हाइट ऐसी, कमर इतनी, ये इतना, ये इतना, इसका यदि मेजर टेप ले लेके जाएगा ना तो जिंदगी बीत जाएगी। वाल्केश्वर में एक ऐसा आदमी है, एक दर्जी है, जिसको मैं पहचानता हूँ वाल्केश्वर में, उसकी शादी नहीं हुई, 60 साल का हो गया। मतलब क्यों शादी नहीं हुई? मतलब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो भी आए ना, लड़कियां, स्त्री इतनी सुंदर थी, उसको देखते देखते मेरी चॉइस ऐसी ही हो गई। अब पैसे नहीं है ना, रूप ऐसा है कि ऐसी लड़की से शादी हो, तो जिंदगी भर बस आशा बहुत ऊंची थी और ताकत कुछ थी नहीं, तो अभी 60 साल बीत गए, कवारा रह गए। थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, यदि टाइम पे करना है, फिर वैसे ही बूढ़ा पाएगा। बी फ्लेक्सिबल। मगर दुनिया की नजर ही पहले ऐसा है, भालकेश्वर चाहिए। और तू कहां रहता था? कि भोलेश्वर। ये भूले हुए भगवान आत्मा, थोड़ा धन पद को थोड़ा साइड में रख करके फिर थोड़ा विचार करेगा तो शांति भी मिलेगी, नहीं तो शांति भी नहीं है। तुझे मिल तो जाएगा बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, सुंदर स्त्री, सब मिल जाएगा, मगर वहां पर माइकल जैक्सन को नहीं मिल गई। कितनी सुंदर प्रिंसेस मिली थी, माइकल जैक्सन जैसे व्यक्ति को। पहली थी वो यूरोप की प्रिंसेस थी, और दूसरी थी वो उसकी खुद की नर्स थी। तो 2 में से किसी के साथ नहीं बनी, क्योंकि वह आदमी भले लोक में ख्याति पाले, मगर नेचर जब तक तुम्हारा न बदले तब तक तुम क्या करो। लाखों लोग दीवाने थे, मगर स्वभाव थोड़ा फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे से भूल हो गई, मिच्छा में दुक्कड़म। तुरंत ही हो हो हो, तो शांति से साधना भी हो पाती है। नहीं तो दिन प्रतिदिन जिंदगी बीती रही है, और एक बार ये उम्र बीत गई फिर खत्म, और वो बच्चा भी माफ नहीं पर कर पाएगा। तुम्हारे पिताजी से बात करने वाला हूं, जल्दी से जल्दी इसका कर दो, कि बड़ा होगा ना बेटा तो भी कि मेरे पापा ऐसे थे, देखो ना, कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। इसके लिए व्यवहार में माता पिता की ये जिम्मेदारी है। माता पिता तो हरेक का व्यवहार है, बेटा का पिता के प्रति, बेटी का पिता के प्रति, माता पिता के प्रति, माता पिता का बेटे के प्रति, भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति, ये यथा योग्य व्यवहार, ये परफेक्ट निभाना और मानना कि इसमें ये शरीर भी मेरा नहीं है। धर्म अंतर की बात है, इसलिए तो कृपालु देव की पत्नी थी, बेटा था, बेटी थे, सब व्यवहार निभाया ने, और कुछ भी मेरा नहीं था। अब जब यहां से निकल ही जाना है तो कृपालु देव ने ये लास्ट में ये वाक्य बोलने की जरूरत क्या थी, मनसुख तू मां का ध्यान रखना, मगर अभी इस शरीर में हूं और ये मां मेरी है,
इसलिए ये व्यवहार निभाना जरूरी। और फिर निकल गए। ये कृपालु देव है, सचमुच ये कृपालु देव है। यदि ये निश्चयाभासी हो जाते तो जहां जाए मां, मेरे को क्या लेना देना। और आजकल की सभी बहू को और बेटों को ये सीखने जैसा है, इसलिए बिठाओ तुम्हारी बहू को यहां पर सत्संग में। यथा योग्य व्यवहार कैसा होना चाहिए माता पिता के प्रति, सास ससुर के प्रति। परेशान है ये बूढ़े लोग हैं, इनके घर में गया हूं मैं, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के घर में रहते, परेशान है। हे चैतन्य परमात्मा, व्यवहार यथा योग्य नहीं होगा तो निश्चय प्रकट कभी नहीं हो सकता। मगर व्यवहार के नाम पर बह मत जाना। व्यवहार 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 चल रहा है ये व्यवहार, बस। देखो ये गाथा यहां पर क्या कहते हैं, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष या अज्ञानी व्यवहार कथन को ही परमार्थ रूप से ग्रहण करके वही असली मान लेते हैं। ये शरीर मेरा है, ऐसा कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है। परंतु ज्ञानी जन निश्चय से ऐसा जानते हैं, निश्चय से ऐसा जानते हैं कि परमाणु मात्र पर पदार्थ मेरा नहीं है। और जो जानते हैं माने यहां पर मानते हैं, तो श्रद्धा में, जानने का मतलब यहां मान्यता में, क्योंकि सम्यक दर्शन की बात है तो श्रद्धा से संबंधित है। तो बिना माने अपना व्यवहार कैसे निभाएंगे? निभा सकते हैं, बैंक का कैशियर नहीं निभाता है व्यवहार बिना माने भी कि ये मेरा रुपया है। ऐसे ही अपना व्यवहार निभाया जा सकता है, अवेयरनेस आ जाती है बस, तो सब कुछ करेगा। मगर उसमें जागृति के प्राण आ जाएंगे। क्रिया नहीं बदलती, नया टीवी नहीं आया, टीवी तो वही है, वही रिमोट है, वही वायर है, वही परमाणु है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, आ गई बस। तो सब कुछ तेरी जो पहले क्रिया होती थी वो बेहोशी में होती थी, अब जागृति आ गई। अब तू कुछ भी करे, अब तुझे किचन में जाकर के अब 10 रोटी के बदले में 20 रोटी बनानी पड़े तो चिंता नहीं होगी कि मेहमान कहां से आ गए। अब तो ऐसा भाव नहीं आएगा, क्योंकि श्रद्धा का बल आया कि 10 को भी जानने का काम, 20 को भी जानने का काम, ऐसा करके समाधान होता जाएगा। पहले तो छोटी सी बात का बतंगड़ जो होता था वह अब नहीं होता है। तो तुरंत, और तेरे में वही तो ऑब्जर्वेशन करना है, ये ऑब्जर्वेशन अपने में करना है कि मेरे में कल मेरी जो स्थिति थी और आज में परिवर्तन क्या आया, जानना। पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक विचारों में चलता था। मेरी बहू ने ये कह दिया, मेरी सास ने ये कह दिया, मेरे बाप ने, मेरे बेटे ने कैसे कैसे बोले, आज भी मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। आज भी मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। ऐसा होता था। और अब कि पता नहीं क्या हुआ था भूतकाल में, जिंदगी में, मैं नहीं जानता। तो स्वरूप के जोर से ऑटोमेटिक वह आत्मा इतना निर्मल हो जाता है। भगवान ऐसा ये स्वरूप, इस जगत में परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ये कल्पना से ही ये सब अंदर ही अंदर चलता रहता है। परदेश में ऐसा ही हुआ। एक आदमी परदेश की भाषा को जानता नहीं था, वहां गया, उसने अपनी ही भाषा में, किसी का बहुत बड़ा महल था, महल को देख करके उसे ईर्ष्या होने लगी। इतने बड़े महल में कौन रहता होगा, ये किसका होगा, किसका होगा, किसका होगा। किसी को पूछा ये महल किसका है, तो उसने कहा ताताऊ। ताताऊ का मतलब है मैं नहीं जानता। मगर ये ऐसा मान बैठा कि कोई ताताऊ है, उसका ये महल है। ये ताताऊ कितना इकट्ठा करके बैठा है, फिर वो चलता रहा। उसने तो इतना ही कहा था, आई डोंट नो। तो वो समझा आई डोंट नो हो, आई डोंट नो उसका ये है। ये आई डोंट नो बहुत खतरनाक आदमी लगता है ऐसे। अब उसके अंदर कितना परिग्रह इकट्ठा करता है, सड़ेगा ये, मरेगा ताताऊ, ताताऊ मरेगा। अब ताताऊ नाम का कोई है ही नहीं, किसी ताताऊ का नहीं है। कहीं पर भी जाए वही विचारो।
एक बार रास्ते पर किसी की अर्थी जा रही थी, इसने किसी को पूछा ये अर्थी किसकी जा रही है। अब सामने वाले को पता नहीं था, उसने कहा ताताऊ। इसको इतनी खुशी हुई कि अच्छा हुआ मरा वो ताताऊ, तो ताताऊ का बंगला था वो ही गया ने, अच्छा हुआ गया, कितना इकट्ठा करके बैठा था। न तो अर्थी ताताऊ की है, न तो महल ताताऊ का है, किसी का नहीं है, ये कल्पना में ही चलता रहता है वो सारी जिंदगी। वो ताताऊ तो कोई था नहीं, इसके दिमाग में 24 घंटे रहता था कि वो ताताऊ कब मरेगा, और मरा तब शांति हुई। असल में किसी का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कल्पना में दिमाग में घुसा रहता है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर इतना है कि ज्ञानी घर में रहता है और अज्ञानी में घर रहता है। अज्ञानी के अंदर घर बसा हुआ है और ज्ञानी घर में बसे हुए, दोनों में कितना अंतर है। हो, घर में रहने में कोई दोष नहीं है, घर अपने अंदर नहीं रहना चाहिए, तो सेपरेशन दिखेगा। जान रहा हूं, बस इतने साल से मैं इस शरीर में रहता हूं, इतने साल से मैं यहां पर रहता हूं, तो क्या करता हूं, रहता हूं नहीं, शरीर यहां रहता है, मैं तो इसको जानता हूं। इतने साल से ये शरीर यहां रहता है, मुंबई में 25 साल से मैं इस शरीर को जान रहा हूं, तो मैं रहता हूं, वो भाव ही छूट जाएगा, क्योंकि ज्ञान से अपनापन हो गया। जानने वाला भगवान आत्मा मैं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। ओ हो, तो उसको जानना 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 जानना, ऐसा ही होता है। चार आदमी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कृपालु देव जब मुंबई को मोहमयी कहते थे ना, तो झवेरी बाजार में चंपा गली में से निकलता था, तब मुझे कृपालु देव के ये वचन इतने कि अरे चार आदमी की जरूरत नहीं पड़ी, ये मुर्दा चाह रहा है ऐसे ही। इसलिए कल कान ऐसा ही लगेगा तुम्हें। पजामे का नाड़ा बांधोगे तो पजामे का नाड़ा बांधते समय हर बार वहां पर, उस समय नाड़े वाला पजामा था, ऐसा पहनता था, ऐसा लगता था कि ये मुर्दा अपने हाथों से अपनी अर्थी को जैसे बांध रहा है, फिट कर रहा है। नाड़ा बांधने में वो ऐसे ही अर्थी को जैसे रस्सी से बांधते अपने हाथ से, मुर्दा खुद। तो परमा चैतन्य क्या करता है, सिर्फ उसका गवाह है, वो चुपचाप देखता है कि नाड़ा बांधा जा रहा है। हो ऐसा स्वरूप हो ऐसा स्वरूप। तो वहां पर ऐसे जाता था, फिर करोड़पतियों के पास में जाते, खुद तो अकेले हाथ से खाते थे, मगर वहां चम्मच से खाते। चम्मच से पहले तो जिंदगी में कभी खाया नहीं था, दाल चावल भी हाथ से खाए थे गांव में। तो यहाँ पर ऐसे जाते तो चम्मच से, बड़े बड़े तुम्हारे जैसे करोड़पति के वहां ऐसे चम्मच से खाया, ऐसा गया तो थोड़ा सा दाल चावल ऐसा, फिर ऐसा ही पिया। ओ तो गांव में ऐसे बुढ़ापा आता है, मरने की तैयारी में, मुर्दे के ऊपर भी चम्मच से पानी लोग पिलाते हैं ऐसा करके। उसके पास में जाते हैं ना घर से बाहर, तो एक बार डाल दिया पानी उसके ऊपर। यहाँ छाती पर लड्डू भी कोई बांध देते हैं ऐसा, कि बस लड्डू उठाया, चम्मच से उठाया, ये मुर्दा ही मुर्दे अपने आप कर रहा है। ये बिल्कुल देखो, ये सेल्फ सर्विस हो रही है। जैसे वहां लिखा है सेल्फ सर्विस, तुम्हें परोसने वाला कोई नहीं होगा, ऐसे ये नाड़ा बांधने वाला कोई नहीं है, ये सेल्फ सर्विस तुम्हें करनी है, मुर्दे को खुद ही बांधना है, बस इतना है। ऐसा, और ज्ञान की नित्यता, और यह शरीर का कपड़ा नीचे गिर गया और डोरी ऊपर रह गई। पजामे का नाड़ा ऐसा, अपने हाथ से सफेद कफन पहन लिया, सुबह कुर्ता ओढ़ा तो ऐसे ही रात को सफेद चादर को ओढ़ा। इसलिए तुम जो तैयारी करते हो, मेरी बेडशीट रंगीन नहीं सफेद होनी चाहिए, मेरा ओढ़ने का सफेद होना चाहिए। तुमने कमरे को कैसा सफेद सफेद करके सजाया है, तकिया सफेद, चादर सफेद, ओढ़ने का सफेद, पूरा सफेद, क्योंकि कफन भी सफेद है। ऐसा ही है। ओ ये हा ऐसा ही है। ओ अब तुम्हारी समझ में आया। एक भाव से यदि इसके लिए, ये बच्चा जो उठा कर जाता है उसको, मैं नहीं ओढ़ सकता हूँ क्या रात को, अकेला नहीं ओढ़ सकता हूँ, मगर मैं उसको कमरे में ले जाता हूँ, कहता हूँ ना आजा,
उड़ा दे, लास्ट में बॉडी के साथ जो मरम्मत करनी है कर दे। ये रहा, फिर मुर्दा ऐसे ही पड़ा रहे। हो। जैसे तू नींद में जाता है ना, एक समय ऐसा आएगा कि तू ध्यान में चला जाता है और मुर्दा पड़ा रहता है ऐसा। खून दौड़ता हो तो दौड़ता हो, मुझे क्या। वैतरणी बहती है, मैं दूरबीन लेके देखने नहीं गया कि वैतरणी में खून बह रहा है कि नहीं नरक में। मैं तो ये देखता हूं कि यहाँ सांसें चल रही है कि नहीं, बस। तो ऐसे ही तू देखेगा शरीर पड़ा है कि नहीं, ये नहीं देखेगा। जानना 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 जानना। हे ज्ञान दीपक, तू समझ जो भाव से तुझसे कहता हूं, जानना जानना। हाँ, ऐसा जानना 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 नॉन स्टॉप, क्योंकि सांस रुकती नहीं है। रात को नींद में भी सांस चलती रहती है ना भगवान, ऐसे ही जानना 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 चलता ही रहता है। और वो मेरा जीवन है, तो चलता है। इसलिए सुबह उठा ये तो बात ही नहीं है, क्योंकि जानना मेरा जीवन है। और वो चल ही रहा था रात को भी। तो नया कहाँ चालू हुआ, नया कहाँ चालू हुआ, ऐसा है। चदर ओढ़ी थी और आंख खोली तो क्या मैं पैदा हुआ? मैं तो जी ही रहा था। कुछ आवरण था, उस नींद के आवरण के पीछे भी कुछ तो है जो जानना जानना हो ही रहा था। वो प्राण तो वहां पर थे। तो फिर बस, ढोने वाली बात भी नहीं है। जिस दिन तुझे ऐसा लगेगा नहीं कि ये ढोना हो रहा है, वो ढो भी नहीं रहा। अभी शरीर को बस मैं तो ढोता हूं, बस। मेरा नहीं है, किसी का थैला है, मैं लेके जा रहा हूं। मेरा नहीं है, ये किसी का है। ये मांस मेरा नहीं, खून मेरा नहीं, मैं तो सिर्फ लेके जा रहा हूं। वह भाव भी निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ढोना नहीं है, जानना है। दर्पण हाथी को ढोएगा थोड़ी, जब झलकेगा हाथी तब। ढोने का तो काम ही नहीं होता। तो ज्ञान में तुझे शरीर चलता है, तो ये 80 किलो का, ये ऐसा उठ नहीं पा रहा हूं अभी, ऐसा तो अरे वजन नहीं है, ताकत नहीं है, उठ नहीं पा रहा हूं। तो उठ नहीं पा रहा हूं नहीं, अरे मेरी ताकत कमजोर हो गई नहीं, शरीर में कमजोरी है। और वह ज्ञान जान रहा है कि शरीर उठ नहीं रहा है। तो ज्ञान पर ही तू बैठा होगा। देह में शक्ति नहीं रहेगी तो भी तेरा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये अनुभूति अंदर की ऐसी होती रहेगी। तो इसलिए तेरे बुढ़ापा के लिए तो मैं अभी तरह से तैयारी करा रहा हूं भगवान, कि ऐसी जब स्थिति तेरी आएगी न कि कमर में दर्द है, उठ नहीं पा रहा है, तो ज्ञान ज्ञान, तब तुझे तेरा वो करोड़ों का वो जो फ्लैट, वो काम में नहीं आएगा। उस समय ये भेद ज्ञान की कला जो तूने परम कृपालु देव और गुरुदेव से सीखी है, वह काम में आएगी। आप परमात्माओं का अनंत अनंत ऋण है, जिनके योग में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहता है। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित
सहित